तो भाई यूट्यूब चैनल चलिए यार, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ पे ये ओपन हो सकते हैं और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऑलरेडी नेगेटिव सीनरियो बना चुका है। और चलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कल कैसे ओपन होता है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो पिछले एक दिन, कल नहीं और परसों के दिन ये गैप डाउन खुला और फिर ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर अगले ही दिन उसने ऊपर नहीं जा पाया और नीचे गिर गया। आज फिर से गैप ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर ऊपर नहीं जा पाया, फिर गिर गया। इसका मतलब ये है कि बायर्स मार्केट में हावी होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन बायर्स इंडेक्स को ऊपर ला के नहीं जा पा रहे हैं। तो सेलर्स यहाँ पे अभी तो हावी है इस फिलहाल इस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कल निफ्टी देखे तो ये फ्लैट ओपन होकर फिर इस सपोर्ट एरिया को तोड़ता है तो ये फिर नीचे बहुत बड़ा मूवमेंट कर सकता है। तो हम क्वांटिटी में इसे उठा सकते हैं और 200-300 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, यानी कि इस लेवल तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ये पहला टारगेट होगा और ये गैप हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो 16,400 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये गैप अप खुला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बेरी सिनेरियो बना और फिर ये स्टूडेंट स्टडी गिर गया। तो हाल एक्सपायरी भी थी। तो अगर आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे इनसाइड कैंडल पे ट्रेड किया होगा तो ये आपने इसने आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया होगा। 1:2 तो आराम से दे दिया होगा। और फिर इसके इस पहले कैंडल के लो को ब्रेक करते ही अगर आपने फिर से ट्रेड लिया होगा तो ये फिर से बड़े पैसे कमा के दिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने आज बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो अगर ये कल इस लेवल के ऊपर खुलता है, यानी कि जो 16,750 है उसके ऊपर खुलता है, तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी सेलर्स है, जिन जो लोग ये इस लो का स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, उन सभी के M2M में लॉसेस दिखने लगेंगे। तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे और कल एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम हो सकता है। अगर ये 16,750 या 60 के आसपास खुलता है तो, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम क्वांटिटी ऑफ कर लेंगे या क्वांटिटी घटा देंगे, ताकि बहुत बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो सेलर्स मार्केट में होंगे और मार्केट साइडवेज से आ सकता है, तो वो लोग पूरा प्रीमियम खाएंगे। तो इसलिए हम पूरी क्वांटिटी नहीं रखेंगे, इसलिए फ्लैट खुलना चाहिए और फिर ब्रेक करता है तो हम फुल क्वांटिटी में घुसेंगे। और गैप डाउन खुलता है तो क्वांटिटी आधी कर देंगे, और अगर गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बिल्डअप हो रहा है, उस तरीके से हम बाइंग सिनारियो में जा सकते हैं। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बेरिश ही है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ और कैसे ओपन हो सकता है और हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है। बायर्स ट्राई किए ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर गिरा दिए। तो यहाँ पर फिर से बायर्स एंटर हुए, लेकिन वो भी ऊपर मार्केट को लेकर नहीं जा पा रहे हैं और फिर से यहाँ पर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे होल्ड किया। आज फिर गैप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया स्लो एंड स्टेडी लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट फिर से गिरा। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा इनसाइड कैंडल पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आपको। यहाँ पे आपको नेगेटिव सिनेरियो में आप निकल गए होंगे। तो यहाँ पे फिर भी इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद आपने फिर से एंटर किया होगा तो आपको फिर से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा होगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया। और हमको ऐसे मुँह की एक्सपेक्टेशन होती है हर एक्सपायरी से, जिससे हम जितने भी लॉसेस प्रीवियस हुए वो सब कवर कर सके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो अगर मार्केट का फ्लैट को ओपन होकर अगर नीचे गिरना शुरू होता है तो हम फुल क्वांटिटी में एंटर होंगे, फुल जैसे कि हमने निफ्टी में बात की। क्योंकि जो लोग भी बायर्स होंगे उन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। जिन लोगों ने भी पुट शॉट किए होंगे वो लोग उन सभी के स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे, तो वो सब लोग
अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और मार्केट नीचे गिर सकता है और गिर सकता है, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुला और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो हम फुल क्वांटिटी में एंटर करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ा तो हम वेट करेंगे, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद सेलर्स का कुछ तो होगा नहीं, इसलिए वो लोग बैठे रहेंगे, प्रीमियम खाएंगे और मार्केट साइडवेज जा सकता है। और अगर गैप अप खुला तो जिन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे वो सभी के स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, उनको M2M में लॉसेस दिख रहा होगा, तो वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो सेलर्स बायर्स बन जाएंगे और नए बायर्स भी मार्केट में एंटर होंगे। तो क्या है कि मार्केट एक अप मूव दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पुट शॉट हुए होंगे, तो वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे अगर 35,400 500 के आसपास मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो मार्केट कंटिन्यू जा सकता है। ये हम एक बात ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब हम कब एंटर करेंगे, जब फ्लैट खुल के डाउन साइड ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा 200 300 400 पॉइंट का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा गैप अप। यहाँ इसका मतलब 35,400 के ऊपर अगर ये खुलता है तो फिर हम बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गए होंगे। तो जो सेलर्स है वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और बाइंग की साइड में देखेंगे, तो इसलिए हम बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर गैप डाउन होता है। तो फिर अगर ये फिर से गैप डाउन ओपन होता है तो सेलर्स जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा वो लोग बैठेंगे आराम से और प्रीमियम पूरा का पूरा खाएंगे। इसलिए मार्केट गैप डाउन होने पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो ये था बस आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और ये हमारा पहला एनालिसिस था, तो कैसा था, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।